पहले तो हम चर्चा शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो लोन ग्रोथ पर्टिकुलरली हमने देखा था, जो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है थोड़ा सा निम्स में पर्टिकुलरली। सो विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद देयर ओनली। निम्स में थोड़ा सा कमी आई है, थोड़ा सा फॉल देखने मिला है। तो क्या रीज़न है और क्या गाइडेंस है निम्स का, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का? यहाँ से चर्चा की शुरुआत करते हैं, प्रणय सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। या नीम में थोड़ा सा गिरावट आया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे तो ब्रॉडली फ्लैटिश है। एंड ये बिकॉज ग्रोथ जो हुआ है ना, फॉर द ग्रोथ यू नीड द राइट काइंड ऑफ डिपॉजिट्स। तो एंड ओवरऑल डिपॉजिट रेट थोड़ा हाई है इन द सिस्टम में, एटलीस्ट लास्ट क्वार्टर में हाई था, अभी थोड़ा सा टेपर डाउन हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म में डिपॉजिट ग्रोथ किया था। लॉन्ग टर्नर नहीं लिया क्योंकि हमको लोगों को पता था कि डिपॉजिट रेट्स थोड़ा सा फ्लैटिश हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए थोड़ा सा निम के ऊपर प्रेशर आया है लास्ट क्वार्टर में। हैविंग सेड दैट, हम लोग का गाइडेंस यही था कि 5 से 5.5 का बीच में हम लोग रखेंगे निम, एंड दिस इज वेल विद इन दैट गाइडलाइंस। और जब ग्रोथ होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एट दिस फेज ऑफ द बैंक, क्योंकि ग्रोथ जर्नी रहेगा तो नीम 5% के आसपास रहेगा भी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मेरा गाइडेंस पहले भी था, वो फ्यूचर के लिए वही गाइडेंस है। सर इस बार गोल्ड सेगमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। गोल्ड पोर्टफोलियो है, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है और गोल्ड प्राइसेस भी हमने देखे, काफ़ी एक ट्रैक्शन देखने मिली है अभी फ़िलहाल। तो इसका थोड़ा सा ट्रेंड लाइन समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। और जिस प्रकार की डिमांड है अभी फ़िलहाल गोल्ड में, तो उसको और कैसे देखेंगे, क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है कि जहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। तो ऐसे माहौल में कैसे आप देख रहे हैं इस सेगमेंट को, प्रलय जी? थैंक यू। सो गोल्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी प्राइस थोड़ा सा ऊपर है ग्लोबली, क्लोज टू 2000, एंड इंडिया क्लोज टू 60,000। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट गोल्ड में अच्छा से कर रहे हैं। तो हम लोग क्या किया, एलटीवी बहुत गिरा दिया अभी। और उसके हिसाब से, क्योंकि कल गोल्ड लोन थोड़ा सा गोल्ड का प्राइस गिर भी गया, तो हम लोग सेफ रहेंगे, उसी का हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, प्राइमरीली नया कस्टमर एक्विजिशन और हमारा जो ऑपरेशन एफिशिएंसी है वो सब हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसी का हिसाब से हमारा गोल्ड लोन वर्क कर रहे हैं। तो गोल्ड अभी ये ग्रोथ चालू रहेगा, लेकिन क्या होगा, रिटेल एसेट्स मोस्टली एसएमई होलसेल ये सब भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा देखेंगे धीरे धीरे FY25 ऑनवर्ड्स हमारा बिजनेस मिक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा, और FY30 तक गोल्ड लोन अभी 46-47% से गिर के 20% का गोल्ड मिक्स हो जाएगा बाई 2030, जब रिटेल सबसे बड़ा पोर्टफोलियो रहेगा 30%, एसएमई 20%, और बाकी सब होलसेल मिला के 30% के आसपास रहेगा। तो हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ जर्नी यही है, बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड लोन रिमेन्स और की पोर्टफोलियो। ठीक है सर, इसके अलावा कॉर्पोरेट लोन में भी हम देख रहे हैं कि एक ट्रैक्शन देखने मिला है। सो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो ईएमआईज में इम्पैक्ट आया है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स और बाकी सिचुएशन, तो उसका एक इम्पैक्ट है या क्या है? प्रीपेमेंट वगैरह का सिचुएशन कैसा है सर कॉर्पोरेट में? कॉर्पोरेट का हमारा बुक एक्चुअली छोटा था, उसी का बेस में ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है, 16% ग्रोथ हुआ है कॉर्पोरेट में। और हमारा एसएमई में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% का ग्रोथ हुआ है, क्योंकि मैं हम लोग फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में एसएमई उतना ग्रो नहीं कर रहे थे क्योंकि प्राइसिंग ऑफ द रिस्क ठीक नहीं था। अभी हम लोग एसएमई में भी ग्रो करेंगे, कॉर्पोरेट भी देखेंगे, गोल्ड लोन और रिटेल अगला साल से ग्रो करेंगे। हम लोग जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी, टेक्नोलॉजी, पीपल, न्यू एक्विजिशन, हम लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और न्यू एक्विजिशन के ऊपर। ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, 100 ब्रांच ये साल में भी खुलेंगे, और 60% ऑफ द ब्रांचेस नॉर्थ और वेस्ट में होगा। तो उसी का हिसाब से डिपॉजिट टेकिंग ब्रांचेस होगा, रिटेल एसेट्स, एसएमई, होलसेल सब कुछ ग्रो होने वाला है। तो हम लोग ओवरऑल ग्रोथ रखेंगे। ठीक है सर, अब इंटरेस्ट रेट्स हम देख रहे हैं कि इस बार तो गवर्नर साहब ने थोड़ा स्टेबल कर दिया है। अब जैसे जैसे महंगाई के आंकड़े आएंगे, इन्फ्लेशन वगैरह के, तो उसको थोड़ा सा और परिवर्तन लाया जाएगा, ऐसा देखने मिल रहा है। अभी तो फिलहाल स्टेबल है। तो क्रेडिट कॉस्ट का थोड़ा सा आउटलुक मैं समझना चाहूँगा, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इंटरेस्ट रेट की साइकिल को आने वाले वक्त में, प्रलय जी? इंटरेस्ट रेट साइकिल आप देखिए, आज जीसेक का 7.12 परसेंटेज सुबह तक था।
तो ब्रॉडली G-Sec फ्रॉम अ हाई ऑफ 7.4 7.43 से 7.10 टू 7.15 के बीच में आ गया। ग्लोबली आल्सो फेड का भी अनाउंसमेंट आने वाला है, उसके हिसाब से आरबीआई क्या करते हैं देखते हैं। बट मेरे ख्याल से जो और एक साइकिल मैक्सिमम बाकी है, उसके बाद फ्लैटिश टू टेपरिंग डाउन होगा। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक वो इंटरेस्ट साइकिल अभी खत्म हो गया। इन्फ्लेशन ग्रेजुअली जो आया है डायरेक्शन, उसमें तो विद इन द रेंज नहीं रहेगा, 2 टू 4% नहीं रहेगा, बट 5 के आसपास आ जाएगा। एंड ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ ठीक ठाक है इस साल में और अगला साल में भी 6.2 इसके आसपास। तो ओवरऑल आई थिंक इंडिया इज इन अ गुड प्लेस। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ के लिए नॉमिनल जीडीपी 10 टू 12% ग्रोथ होगा। तो क्रेडिट ग्रोथ 10 से 14% के आसपास होने वाला है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक क्रेडिट कॉस्ट में हमारा ज्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं। 2 साल से हम लोग नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट में चल रहा है और अगला साल में भी नेगेटिव नहीं हो सकता है कंटिन्यूअसली, बट हमारा स्लिपेजेस रेशियो कंट्रोल में रहेगा। और ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस जो है, ग्रॉस एनपीए वेल बिलो 2%, नेट एनपीए वेल बिलो 1% और क्रेडिट कॉस्ट वेल बिलो 40 बेसिस पॉइंट्स रहेगा। यही ब्रॉडली हमारा गाइडेंस है। बहुत अच्छे से सर आपने समझाया। अब प्रलय जी, मैं ये भी समझना चाह रहा था, बिकॉज हमने सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमने देखा है कि सब जगह डिपॉजिट्स काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं, एडवांसेस हम देख रहे हैं सब जगह काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। मतलब सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके पास लिक्विडिटी धीरे धीरे जो है वो काफ़ी अच्छे से बिल्टअप हो रही है। जब सिस्टम में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, ऐसे माहौल में बिजनेस को सस्टेन करना, आगे बढ़ाना, कंपटीशन में रहना, ये भी थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। और इस बार गवर्नर साहब ने बोला भी था कि लिक्विडिटी को लेकर भी हम देख रहे हैं सिचुएशन को, मैनेजमेंट के लिए भी कुछ स्टेप्स वो उठाएंगे। इसे आप कैसे देख रहे हैं प्रलय जी? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से रेट्स शायद स्टेबल हो जाएगा, लेकिन लिक्विडिटी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। नेगेटिव लिक्विडिटी नहीं होगा, बट बीच में आप देखा होगा 2 लाख के आसपास हो गया था लिक्विडिटी, अभी ये नीचे आ गया थोड़ा बहुत। मेरे ख्याल से लिक्विडिटी के थ्रू ओवरऑल इन्फ्लेशन मैनेजमेंट रहेगा सिस्टम में। तो बैंक को काम करना पड़ेगा डिपॉजिट ग्रो करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इस साल में लो बेस भी था। आई मीन लास्ट ईयर growth overall was 9 to 10% on credit side and deposit growth is around 5 to 6%. Last time is FY22. ये साल में सिस्टम में 10% हुआ है डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ हुआ है 16%, हम लोग का 21 और 30% हुआ है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये बेस के ऊपर थोड़ा सा टेपर डाउन हो जाएगा दोनों ही डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ इस साल में। और लिक्विडिटी थोड़ा सा टाइट ही रहेगा मेरे ख्याल से। एंड हेंस बैंक्स शुड फोकस ऑन लिक्विडिटी एंड डिपॉजिट ग्रोथ, क्योंकि ग्लोबली जो क्राइसिस आया है वो 2 कारण के आया है। एक है लिक्विडिटी मिसमैनेजमेंट और दूसरा है कैपिटल इज नॉट इनफ इन द सिस्टम। तो दोनों ही आप आरबीआई गवर्नर को सुना होगा कि बोला बैंक को कि लिक्विडिटी और ये जो कैपिटल है, ये दोनों के ऊपर ध्यान देने के लिए। हम लोग का फॉर्चुनेटली दोनों ही ठीक ठाक है। हमारा कैपिटल अभी 27% सीआरएआर है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो हम लोग अभी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी आर वेरी सेफ टू ग्रो द बैंक बाय 2030। क्लियरली। प्रलय सर, इसके अलावा मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि जो इनऑर्गेनिक मूव पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, जो बिड के बारे में आपने मेंशन किया था हमारे साथ चर्चा वक्त, उसमें क्या अपडेट है अभी फिलहाल, और जो ऑप्शंस हैं उसको कैसे कंसिडर कर रहे हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए, प्रलय जी? पहले तो मैं कभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बात किया ही नहीं, लेकिन जो भी है आई थिंक गवर्नमेंट का डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स में है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ आईडीबीआई बैंक एंड सो एंड सो फोर्थ। सो ऑब्वियसली स्पेकुलेशन रहेगा मार्केट में। प्योरली फ्रॉम अ सीएसबी बैंक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव मैं यही बोल सकता हूँ कि हम लोग को ऑर्गेनिकली ग्रो करना है। थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो बायआउट का अपॉर्चुनिटी इधर उधर आता है, either on MFI और on रिटेल एसेट साइड ऑफ द बिजनेस, हम लोग देखेंगे जरूर प्राइसिंग ठीक होगा तो। लेकिन ओवरऑल बैंकिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर मैं तो नहीं कमेंट टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। वो सीएसबी बैंक का मैनेजमेंट के बाहर है वो उसके ऊपर बात करने का।